ये कथा भगवान शिव के अनादि और परम सत्ता स्वरूप को स्थापित करती है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी उनके सामने एक विशाल, प्रकाशमान और अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ये स्तंभ सृष्टि का आदि और अंत था, जिसका कोई छोर नहीं था। विष्णु जी वराह रूप धारण करके स्तंभ के नीचे का छोर खोजने के लिए पाताल लोक की ओर गए। ब्रह्मा जी हंस रूप शीर्ष ऊपरी छोर खोजने के लिए आकाश की ओर गए। हजारों वर्षों के अथक प्रयास के बाद दोनों देव थककर वापस लौटे। भगवान विष्णु ने अपनी असफलता और हार को स्वीकार कर लिया। भगवान ब्रह्मा ने वापस आकर झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष ढूंढ लिया है और एक केतकी फूल को झूठा गवाह बनाया। जब ब्रह्मा ने झूठ बोला, तब ज्योतिर्लिंग दो भागों में विभाजित हुआ और उसमें से भगवान शिव अपने पूर्ण और वास्तविक रूप में प्रकट हुए। शिव ने ब्रह्मा के झूठ के कारण उन्हें यह शाप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर कम होगी और केतकी फूल को अपनी पूजा में स्थान नहीं दिया। ये कथा स्थापित करती है कि भगवान शिव स्वयं ही परम सत्य हैं, जो ब्रह्मा और विष्णु की शक्ति से भी परे हैं। ज्योतिर्लिंग उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है और शिव का प्रकट होना उनके साकार स्वरूप का। यह दर्शाता है कि उनका कोई जन्म नहीं है, वो बस हैं। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का कार्य शुरू किया, तो उन्हें ऐसे जीवों की रचना करनी थी जो नष्ट हो सकें और फिर से सृजित हो सकें। ब्रह्मा ने अपने मन से कई पुत्रों, मानसों को उत्पन्न किया, लेकिन वे सभी संसार की रचना में रुचि न लेकर तपस्या में लीन हो गए। तब ब्रह्मा को अपने कार्य की गति के लिए क्रोध और निराशा महसूस हुई। ब्रह्मा के भ्रुकुटी यानी भौं से एक तेजस्वी बालक अचानक प्रकट हुआ। ये बालक रोने लगा। ब्रह्मा ने बालक से रोने का कारण पूछा। बालक ने कहा कि उसे कोई नाम नहीं दिया गया है। ब्रह्मा ने बालक को तत्काल रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ है जो रोता है या भयंकर। इसके बावजूद बालक रुद्र लगातार रोता रहा। उसे शांत करने के लिए ब्रह्मा ने उसे और 8 नाम प्रदान किए। इन 8 नामों के साथ ब्रह्मा ने रुद्र को पृथ्वी पर 8 स्थानों पर निवास करने की जिम्मेदारी सौंपी। ये रुद्र के 8 रूप अष्टमूर्ति कहलाए और ये प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं।